हम कहानी बताते हैं सबरी माता जी के जूठे पैर और राम जी ने खाया। केवल आलिंगन किया। हमको भी खिला दो भाई। वानर हनुमान जी को अपने 4 भाई के साथ 5वां भाई कहा। कहानी सुनने के लिए बोल। कृष्ण ने सुदामा के घर में गया। सुंदर कहानी है, लेकिन जीवन के लिए संदेश क्या है? हमें ऐसे जीना चाहिए। समाज के सभी लोग भाई बहने हैं। इस प्रकार जीने के न केवल संकल्प, लेकिन जीवन में आदत बननी चाहिए। तब समाज की एकता होती है। इस समरसता के कारण, एकात्मता के कारण हिंदू समाज के जो भद्र किला बनेगा, उस किले के ऊपर किसी के वक्र दृष्टि नहीं। ये हमारे कर्तव्य भी है, केवल दूसरों के डर के लिए नहीं। हम एक भारत मां की संतान हैं। पर्यावरण के बारे में आज दुनिया में चर्चा है। हिंदुओं ने, हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण के बारे में सोचकर ही तो कहा था, पेड़ की पूजा करो, नदी की पूजा करो, गाय की पूजा करो। हर भगवान के साथ कोई एक, हर देवता के साथ कोई एक पक्षी जंतु पक्षी रखा। हम भूल गए। हम अपने नदी को कैसे भी उपयोग कर रहे। दुनिया में श्रेष्ठ नदी कौन सी है भाई? बहुत पवित्र नदी कौन सी है? गंगा मैया। गंगा मैया कैसे हैं? ठंडी है। फैक्ट्री के चीजों को वहां छोड़ेंगे, उसको मलिन बनाएंगे, प्रदूषित करेंगे। कौन कर रहा है? यही हिंदू समाज करता है। केवल इसे गंगा जी की पूजा करने से, गंगा जी की आरती करने से नहीं होगा। वो आवश्यक है, क्योंकि इस भाव को जागृत करने के लिए, क्योंकि गंगा मैया को हर गांव के, हर शहर के जो गंगा जी है, वहां के नदी को हम स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, दुरुपयोग न करें। पौधा लगाने का कार्यक्रम फोटो के लिए ना हो। पौधा लगाने का काम केवल फेसबुक में चित्र लगाने के लिए नहीं है। जंगल काट के देश में धीरे धीरे जंगल कटते कटते जितने जंगल रहना चाहिए वो कम होते होते तापमान बदल रहा है, बारिश के चक्र बदल रहा है। फिर चिल्लाएंगे पर्यावरण की रक्षा करो, जीवन शैली में लाओ। एक पेड़ काटते हो तो 4 पौधा लगाओ। प्लास्टिक का उपयोग करेंगे, पॉलीथीन का उपयोग करेंगे। पॉलीथीन के अंदर सब्जी के टुकड़े डालकर उसको बांध के दूसरे मंजिल से सड़क पर फेंकेंगे। गाय खाएगी, मर जाएगी। गाय की पूजा भी करेंगे, गौ माता। हिंदुओं को अपने हिंदू धर्म के जीवन जीने के कला क्या है, उसके तरीके क्या है, उसमें मुझे क्या आदत बदलनी चाहिए, ये अपने को यदि हर घर में, हर परिवार में, हर विद्यालय में, हर ऑफिस में, हर मोहल्ले में, हर गांव में यदि हम सोचकर इसके नहीं करेंगे, पर्यावरण हमें क्षमा देने वाले नहीं है, हमें माफ करने वाले नहीं है। अगली पीढ़ी में न पानी रहे, न जंगल बचे। विचार करें। इसलिए धर्म के दिखावा नहीं चाहिए, जीवन में उतारना पड़ेगा। बड़े पंडाल लगाकर गणपति की पूजा किए, इससे धर्म थोड़ा बनता है। लेकिन बड़े पंडाल की पूजा करिए, क्योंकि धर्म की जागृति के लिए।
लेकिन उसको जीवन में कैसे लाना चाहिए ये विचार करें। अपने देश आत्मनिर्भर होना चाहिए हर विषय में। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजेंगे, कोई उसका विरोध नहीं है, लेकिन वो मातृभाषा भूल रहा है। अपनी मातृभाषा के श्रेष्ठ साहित्य का परिचय उसको नहीं है। वो चार बातें अंग्रेजी में बोलता है, इसलिए हम गर्व महसूस करते हैं। सीखे बोले दुनिया की कोई भाषा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी मातृभाषा, भारत की भाषा या संस्कृति की भाषा है, ये शास्त्रीय भाषा है। श्रेष्ठ साहित्य का निर्माण हुआ है हमारे भारत की हर भाषा के। हमारे बच्चे उससे दूर जाए, विचार करें। हम अपने उद्योग को, कृषि को, अपने शिक्षा को, अपने स्वास्थ्य के पद्धति को भारत के पद्धति के हिसाब से विकसित करें। दुनिया में जो अच्छी बात है उसको स्वीकार करेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। दुनिया में जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी शैली है, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, पर्यावरण के लिए, सृष्टि के लिए, संस्कृति के लिए हितकारी है, ऐसे कोई भी बात, कोई भी जीवन की शैली दुनिया में जो है, हम उसको स्वागत करके उसको भारत के बनाएंगे। हमारी ताकत है हजम करने की, लेकिन अपने को भूल कर नहीं। हम अपने पैरों पर खड़े रहे, दुनिया का आलिंगन करें, यह हिंदू विचार है। इसलिए स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी व्यवस्था, स्वदेशी कृषि, स्वदेशी स्वास्थ्य, इन बातों को हम अपने कुटुंब में, अपने परिवार में चर्चा करें। केवल मंच से, भाषण से ये बात नहीं। इसको कानून बनाने से होगा ऐसे नहीं है। जो कानून बनना पड़ता है कानून बनाएं, लेकिन अपने घर में, अपने परिवार में चर्चा करें। अपने परिवार में अगली पीढ़ी को जीवन के मूल्य सिखाएं। पड़ोसी धर्म क्या है सिखाएं, अतिथि देवो भव का अर्थ क्या है सिखाएं। हमारे परिवार टूटते हैं अहंकार के कारण, लालच के कारण, नासमझी के कारण, मतभेद के कारण। नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, मैं समझ सकता हूं, 3 भाई है, 3 शहरों में अलग अलग नौकरी व्यवसाय है, वो तीनों भाई एक शहर में नहीं रह सकते, लेकिन तीनों भाई एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छे कर सकते हैं। उनके बच्चे मेरे घर में पढ़ने के लिए 2 साल रह सकते हैं, मेरे बच्चे उनके घर में भी पढ़ने के लिए रह सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता? एक दूसरे के साथ रहने के आनंद को अपने अगली पीढ़ी को सिखाना। इसलिए परिवार के नहीं क्या, हिंदुओं के परिवार दुनिया में इसकी श्रेष्ठता मानी जाती है, लेकिन हम ऐसे हैं क्या? हर परिवार को अपने परिवार के, अपने कुटुंब के जीवन शैली के बारे में सोचकर करना पड़ेगा। भारत पर कई आक्रमण हुए, 1000 साल हम संघर्ष किए, हमारे मठ मंदिर टूटे, हमारे पंचायत व्यवस्था को नष्ट किया, हमारे उद्योग को उन्होंने नाश किया, हमारे विश्वविद्यालय को उन्होंने जलाया, लेकिन हमारे समाज जीवित रहा, जिंदा रहा, क्योंकि हमारे परिवार को उन्होंने तोड़ नहीं सका। हमारे परिवार में जो बातें होती थी उसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी बना के रखे। बुनने वाला बुनने सिखाया, पंडित ने अपने बेटे को वेद सिखाया, अपने घर में सोने को कैसे बनाना सिखाया। पीढ़ी दर पीढ़ी हम बना के इस दवा के संस्कृति को हमने बना के रखा, क्योंकि हमारे परिवार जिंदा रहे।
इसलिए इस परिवार की श्रेष्ठता को दुनिया समझती है। हिंदू समाज इस परिवार के संदर्भ में आज के युग धर्म में हम परिवार को बनाए रखे, एक दूसरे के साथ, पड़ोसी के साथ जीवन के मूल्यों को अगली पीढ़ी को सिखाने के बारे में। परिवार बचेगा तो भारत बचेगा। हम एक समाज है, कुछ सामाजिक नियम होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं। एक दूसरे के सहयोग से दूसरों को कष्ट न देते हुए मेरे जीवन चलाने के नियम हर एक को पालन करना चाहिए। हमारे धरोहर की रक्षा करें, हमारे शहर को, मोहल्ले को स्वच्छ रखें, ट्रैफिक चलाते समय नियम का पालन करें। किस समय शोर शराबा होनी चाहिए, किस समय नहीं होना चाहिए, इसके विचार करें। नागरिक कर्तव्य, यात्रा के लिए जाएंगे लेकिन वहां सब गंदा करके आएंगे, पुण्य प्राप्त हो गया, ये नागरिक कर्तव्य नहीं है। इसलिए बंधुओं, इन पंच परिवर्तन की बातें जो मैंने बताई, समाज की समरसता, भारत के स्वदेशी, पर्यावरण की रक्षा, कुटुंब के, परिवार के जीवन मूल्यों की रक्षा और नागरिक कर्तव्यों का पालन, यह युग धर्म है। हर युग में धर्म अलग होते हैं। एक जमाने में तलवार लेकर लड़ना उस समय की आवश्यकता थी। आज अपने समाज की रक्षा के लिए हिंदू समाज को भारत में, इस समाज की संगठित रखना, इस समाज की संख्या बने रहना, भारत की एकता एकात्मता को संदर्भ में हमें न केवल विचार करना है, जीवन में लाना है। इन सारे विषयों को करते हुए इस हिंदू सम्मेलन के जो विचार है, संदेश है, इस हिंदू सम्मेलन के जो भाव भावना है, इस हिंदू सम्मेलन के पीछे के जो उद्देश्य है, इसको समझकर हम दुनिया के साथ प्रेम, स्नेह, सेवा से हम रहेंगे और दुनिया में कोई चीज के साथ हम नहीं रहेंगे। हमारे साथ खिलवाड़ करने वाले, हमारे को धर्मांतरित करने वाले, हमारे बीच में किसी प्रकार के भेद उत्पन्न करने वाले कोई भी शक्ति है, व्यक्ति है, ताकत है, उसको भी हम परास्त करेंगे। ऐसे हिंदू समाज को निर्माण करने के लिए हम सभी संकल्प ले। यही हिंदू सम्मेलन के संदर्भ में आप सबके सम्मुख में निवेदन करते हुए मेरे वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सर कार्यवाह श्रीमान दत्तात्रेय जी घोषवाले का ये पाठ्य हमें प्राप्त हुआ और उन्होंने बताया कि हम एक अच्छे हिंदू कैसे बन सकते हैं और उसके लिए पंच परिवर्तन के जो विषय हमको बताए हैं उनको हम ध्यान करेंगे और भी उसके बारे में आपको अधिक जानकारी इस हिंदू सम्मेलन के बाद बस्तीशः दी जाएगी और उसकी अनुपालना करते हुए हम उसको प्रत्येक घर में और अपने जीवन में उसको उतारें तो निश्चित तौर पे आज के इस सम्मेलन की सार्थकता होगी। अब आप लोगों के समक्ष हम ऐसे हिंदू परिवारों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कर्तृत्व से, अपने कुछ ऐसे कार्यों से समाज में एक अलग पहचान बनाई है और उसके लिए मैं पुनः माननीय सर कार्यवाह जी से आग्रह करता हूं कि वो संत महाराज जी भी आइए। आप लोग ऐसे परिवारों का सम्मान करें। मैं यहाँ से नाम